जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महाकरुणी भगवान गौतम बुद्ध, आदरणीय भिक्षुगण, सभी साथियों, अभी हम क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं आज की मीटिंग का। साथियों, जो लामा जी ने यहाँ पर अपने को बुलाया है, और 17 सितंबर को पटना में बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने के लिए यहाँ प्लानिंग चल रही है। साथियों, ये जो दिन भर जो बातें चल रही है कि बौद्ध गया का महाविहार जो है उसके बारे में और उसका जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के बारे में जो एक्ट है बीटीएमसी एक्ट 1949 उसको निरस्त कर दें। साथियों, मैं एक सभी को एक सवाल पूछता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में धर्मांतर किया और बाकी को लोगों को भी धर्मांतरित किया। उसका 67 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कानूनी तौर पे, अभी कानून की बात कर रही है, कानूनी तौर पे यदि हम पूछे कि आज के टाइम में बौद्ध कानूनी तौर पे बौद्ध है क्या, उसका आंसर है नो। उसका आंसर क्यों नो है? इसका कारण यह है भाई कि आर्टिकल 25 उठाइए और एक्सप्लेनेशन 2 पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि बौद्धों की कानूनी तौर पे, बौद्धों का कानूनी तौर पे अस्तित्व क्या है। तब कानूनी तौर पे बौद्धों का अस्तित्व आज भी हिंदू के दायरे में है, और इसलिए ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कीजिए और आज के बौद्धों का अस्तित्व क्या है ये जान लीजिए। तो हमने जाना है 10 साल से दयासागर जी बौद्ध, लेट एडवोकेट मुकुंद खैरे जी, लेट एडवोकेट शताब्दी खैरे, वरुण बौद्ध जी जो हमारे बीच में नहीं है, छोड़ के चले गए हैं 2021 में। तो वो कानूनी तौर पे बौद्धों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए 2018 में एक बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया है। उसका नाम है प्रपोज बिल फॉर द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। ये 200 पेज का बिल है और ये बिल के अंदर बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, बुद्धिस्ट क्रेमेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पाली लैंग्वेज एक्ट और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्ट भी यहाँ इंक्लूड किया है। अभी भी मॉनेस्ट्री की बात चल रही है। भाइयों और बहनों, ध्यान में रखिए, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई ऊपर की नहीं है, ये गहराई की लड़ाई है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, हम पिछले साल 2023 में 17 अगस्त को लॉ कमीशन के सामने पूरे भारतवर्ष से 9 लोग, यहाँ के 2 मेंबर खड़े हैं, उनके साथ हम गए थे और करीब 2.5-3 घंटे लॉ कमीशन के साथ हमारी बातचीत हुई है। और वो लॉ कमीशन के सामने हम अपना ये बिल जो 2018 में दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और लॉ कमीशन को कि ये बौद्धों की क्या हालत है, बौद्धों की क्या स्थिति है लॉ के बारे में, ये 6 महीने के अंदर उनका निपटारा कौन करते हैं। इसके बारे में हम 17 अगस्त को 2023 को हम गए थे और उनको बोला कि हमारा जो बिल दिया है उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि यूसीसी का मामला है, यूसीसी से हमारा देना लेना क्या है, कुछ भी नहीं है। अरे भैया, हम जो है हमारा एक्ट ही नहीं है, यूसीसी से लेना देना हमारा क्या है।
और उनको बोला हमने कि वेंकटचलैया कमीशन ने 2002 में जो रिपोर्ट पेश किया है उसमें पॉइंट नंबर 19 सिफारिश में उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन 2 शुड बी ओमिटेड, वो निरस्त कर जाए और बौद्धों को, सिखों और जैनों को स्वतंत्र रूप से या अलग करो, उनका कानून बनाओ, ऐसा डायरेक्शन दिया है। तो ये आपको आकाश जी, ये जो बीटीएमसी का मामला है ये उसका अंदर का मामला है, ये उसका अंदर का मामला है। मामला क्या है? भारतीय बौद्धों के सामने मामला है अस्तित्व का। यहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी का, वो आइडेंटिटी आज क्या है? हिंदू करके। तो भाई समझो, बहनों समझो कि पहले आपको यदि स्वतंत्र रूप से भारत में बौद्धों का अस्तित्व सिद्ध करना है तो ये जो बिल है, दिस बिल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लॉ एंड यू मस्ट हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द हिंदू। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर ऑल एजुकेशन एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज think over very deeply on this matter. ये BTMC जो है ना, as soon as this bill will be converted into the act, there will be no time will be required to just to repeal the act of 1949 Bihar Act, and therefore this method of this agitation must be understood very properly. इतना ही बात आपको रखता हूँ, और जो भी एजुटेशन है वो एजुटेशन के साथ आपके साथ रहेंगे, लेकिन पूरे भारत के बौद्धों को फिर भी मैं अपील करता हूँ, यदि स्वतंत्र रूप से इस देश में बौद्धों का अस्तित्व निर्माण करना है, आज नहीं तो कल ये जो कानून की लड़ाई है वो लड़ना पड़ेगा और सरकार को ये बाधित करना पड़ेगा और पार्लियामेंट में ये बिल आज नहीं तो कल पास करना होगा, तभी सही माने में हम बौद्धों का अस्तित्व स्थापित करेंगे। ये इस शब्दों के साथ मैं मेरे शब्द ग्राम कुछ गलत होगा तो माफ कीजिए। धन्यवाद।